and on we'll go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यस, आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स की एक वीडियो लेकर आया हूं जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 11 से, और द BBA in which micro economics are coming and for CA also in which micro economics are coming. So एक्चुअली आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक लेने वाले हैं जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. बट यू नो, कभी आपने सोचा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है क्या? एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाई दिस अकर्स? एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है स्कैरसिटी. एंड व्हाट इज दैट स्कैरसिटी? सर किस चीज़ की स्कैरसिटी है हमें? मैंने बोला बेटा हमें रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है. मीन्स सर स्कैरसिटी रिसोर्सेज इतनी सारी तो हमारे यहाँ हवा है, इतना सारा पानी है, फिर भी किस चीज़ की कमी है सर? बेटा हमें है कमी हमारी रिसोर्सेज की जो हमें रेगुलर वेज में ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, है ना? हम सबको पता है ना, एक जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की. इन दैट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स. इसकी वजह से हमारे पास अनलिमिटेड इकोनॉमिक वांट्स हैं और रिसोर्सेज कैसी हैं? लिमिटेड. एक्चुअली व्हाट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड इकोनॉमिक वांट्स. बस इसी को, यही एक जो प्रॉब्लम है, इसको वो जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो अनलिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्या है सर? तो लेट अस सी अबाउट आर द फ्लो चार्ट. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, we have three types of problem: what to produce, how to produce and for whom to produce. Right my dear students? So here एक इकोनॉमिस्ट, एक पर्सन, एक प्रोड्यूसर, एक इकोनॉमी में रहने वाला एक प्रोड्यूसर है, वो इकोनॉमिस्ट से पूछ रहा है भाई कैसे सॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को. तो पूछ रहा है क्या, इकोनॉमिस्ट पूछता है क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोलता है मुझे बहुत प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? दैट ही सेज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं? उसने कहा कि कैपिटल गुड्स बना लो या कंज्यूमर गुड्स बना लो, मींस प्रोड्यूसर गुड्स बना लो, कंज्यूमर गुड्स बना लो. ठीक है, लेकिन कैसे बनाऊं? उसने कैसे बनाऊं मींस आइदर यू आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. चलो ठीक है, किसके लिए बनाऊं? टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देख के बनाओ. तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस. अभी व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? ये व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस इज ऑफ टू टाइप्स. वो दो टाइप का है. वन इज फॉर द कंज्यूमर गुड्स एंड अनदर इज फॉर द कैपिटल गुड्स. क्या पहला क्या है? कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा क्या है? कैपिटल गुड्स. अभी कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, राइट? एंड कैपिटल गुड्स जो हैं और कंज्यूमर गुड्स जो हैं इनके बारे में अगर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन जानें तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर जो है वो डेली कंज्यूम करता है, और जो ऐसा प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज है इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, लाइक ब्रेड, बटर, राइट? क्या है? कंज्यूमर गुड्स है ना? Now let us move on towards our capital goods. अभी capital goods क्या है? Means producer goods क्या है? तो these are those goods which is not finished and still they are finishing. वो अभी भी finishing line पर हैं और जो जिनको अभी भी क्या चाहिए? finishing चाहिए. And they are not ready to use. वो ready to use नहीं है. For example, अगर कार की हेडलाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कार की हेडलाइट. क्या करोगे? दुकान पे गए, कार की हेडलाइट दी, एक बैटरी के पीछे लगाई, कार की हेडलाइट पकड़ी और चले. ऐसे करते हो क्या? नहीं करते ना. क्यों? क्योंकि वो उसको असेंबलिंग चाहिए. हम उसे यूज़ नहीं करते, उसे असेंबलिंग चाहिए और उसके बाद वो यूज़ होगा. बस यही काम है प्रोड्यूसर गुड्स का भी, है ना? एंड कैपिटल गुड्स में वो गुड्स भी आते हैं, वो मशीन्स भी आती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं. तो इन दैट की वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, आइदर वी हैव कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया जो डेली यूज़ के लिए होते हैं, डेली कंजम्पशन के लिए होते हैं, जो रेडी टू यूज़ हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, जिसको एक कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं.
अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, है ना। मतलब सर ये बताओ, इकोनॉमिस्ट से प्रोड्यूसर इकोनॉमिस्ट से पूछ रहा है, बताओ कि मैं कंज्यूमर गुड्स ही क्यों बनाऊँ, कैपिटल क्यों नहीं बना सकता। तो कहते हैं देखो ये तो आपको देख के बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पीपीसी पढ़ना है हमें आगे, ये देख के बनाना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो कंज्यूमर ज़्यादा बनाओ, कैपिटल गुड्स कम बनाओ। तो क्या करना पड़ा, ये बैलेंसिंग है ना। अभी कह रहा है दोनों इतने इतने बनाए तो बराबर, रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, अगर आप कंज्यूमर गुड्स को बढ़ाओगे तो कैपिटल गुड्स कम करने पड़ेंगे, और अगर कैपिटल गुड्स को बढ़ाओगे तो कंज्यूमर गुड्स कम करने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड। जैसे आपको पता हो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट, एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमारे घर में कभी कोई रिश्तेदार आता है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो बच्चा जो, जैसे अगर सपोज करो आपका यू हैव अ डेली हैबिट ऑफ दैट ईटिंग समथिंग एंड विच इज़ इन योर होम, कि आफ्टर खाने के बाद आप ज़रूर उसको खाते हो, एंड इवन दैट यू सी दैट कि जैसे मिठाई खाने की बात है, ठीक है, तो आपके घर में जो रिश्तेदार आए हुए थे वो सारी जो मिठाई जो आप खाते थे वो सारी की सारी रिश्तेदारी खा गए, तो क्या होगा, मामा कहती हैं ठीक है आज कोई बात नहीं, वो आए हुए थे मैंने उनको दे दी, अब बची नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट, क्या हुआ कि रिसोर्सेज लिमिटेड थी और जब ज़्यादा लोग आ गए तो क्या करना पड़ा, एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। दैट सेम थिंग इज़ व्हाट कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब कंज्यूमर गुड्स बढ़ाने हैं तो कैपिटल गुड्स कम करने पड़ेंगे, और कैपिटल गुड्स बढ़ाने हैं तो कंज्यूमर गुड्स कम करने पड़ेंगे, राइट। तो ये क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस वाला प्रॉब्लम। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे बनाऊँ, आइदर यू हैव टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करो। मतलब सर ये टेक्निक्स क्या होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बड़ी खतरनाक सा नाम लग रहा है, बहुत सिंपल सा है ना। क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नाम से पता पड़ रहा है जहाँ पे लेबर का यूज़ होता हो, जहाँ पे कोर एक्टिविटीज़ लेबर करती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, और जहाँ पे कोर एक्टिविटीज़ मशीन्स करती हैं उन्हें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अगर आप कोई ऐसा गुड्स बनाते हो जिसको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है ना, जो हाईली फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, वो कैपिटल गुड्स की थ्रू आप कैपिटल गुड्स से प्रोडक्शन करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा फिनिशिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो वी आर यूजिंग द दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कितने बच्चे आप में से कितने बच्चे मम्मा का या फिर दादी का, अम्मा का बना हुआ स्वेटर यूज़ करते हैं, है ना। दादी नहीं अम्मा, है ना, एक ये वर्ड जो है वो बहुत अच्छा सा वर्ड है, अम्मा, है ना। दैट इज़ व्हाट कि जो दादी हैं हमारी, उनका बना हुआ स्वेटर कौन यूज़ करता है, कोई नहीं। सर मैं नहीं पहनता, क्यों, शर्म आती है? नहीं, शर्म नहीं आती, लेकिन वो थोड़ा अनफिनिश सा है, पहनने में चुभता है ना, इसलिए नहीं पहनता। तो दैट इज द सेम थिंग एज व्हाट बेटा, अगर आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग रिक्वायर्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल गुड्स यूज़ करेंगे, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अचार पापड़ लेबर इंटेंसिव यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी बल्ब्स और कार और एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड कि जो मशीन से ही बन सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, है ना बेटा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊँ। एक्चुअली हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देख लो। किसको देख लो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देख लो। अब सर व्हाट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? तो आई टॉकिंग अबाउट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का बेसिकली जो सेंस है वो है कि पहले ये देख लो कि कहाँ कहाँ पर आप बेच सकते हो और आपके प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अगर बात करूँ रिच, पुअर और मिडिल, मतलब पुअर, मिडिल और रिच की बात करें तो इन कैटेगरीज के हिसाब से आपको गुड्स बेचना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लाइक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, जैसे टमाटर, सपोज करो एक ठेल लगाई है मैंने टमाटर की, ठीक है। अब आप सब लोग हंस रहे होंगे सर टमाटर की ठेल लगा रहे हो, नहीं मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लगा नहीं रहा है ना। सपोज करो मैंने टमाटोज़ की ठेल लगाई और एक ऐसी सबसे पहले जो फ्रेश टमाटोज जब आए थे उसके अंदर बिल्कुल मॉर्निंग में जब बिल्कुल फ्रेश टोमेटोज़ थे तो मैं उसको एक पॉश एरिया में लेके गया, पॉश कॉलोनी में लेके गया और वहाँ पे मैंने उनको 60 रुपीज़ kg में बेच दिया, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट कि वो पॉश कॉलोनी थी, उनको अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे, वो उन्होंने अच्छे रेट्स पर उनको अच्छी क्वालिटी ले भी दी। फिर मैं जब जो वहाँ से बचे वो हट गए और जो बचे उसके बाद मैं
अब जो बचे हुए टमाटर थे, अब मैं कहाँ पे लेकर आया, एक नॉर्मल कॉलोनी में लेके आया जहाँ पे मिडिल क्लास के पीपल्स रहते हैं, और मैंने वहाँ पे बेचा 40 रुपीज़ के जी। तो उन लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए वो 40 रुपीज़ के जी अफोर्डेबल प्राइस था। दैट इज़ वॉट कि उन्होंने छांटना शुरू कर दिया। अब जब वहाँ से भी बच गए तो मैं एक ऐसे एरिया में लेकर जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे 20 रुपीज़ के जी बेच दिए, और उन लोगों ने वो वाले टमाटोज खरीद दिए। तो दैट इज़ वॉट बेटा क्या कि ये क्या है, 3 प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो क्या क्या हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, तो हमने कहा या तो कंज्यूमर गुड्स बना लो या कैपिटल गुड्स बना लो। फिर कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, तो कैसे बनाऊं, तो हमने बोला या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर लो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर लो। फिर बोलता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, तो हमने बोला अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख के बनाओ, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर देख के बनाओ, नेशनल इनकम के ऊपर देख के बनाओ कि किस तरीके से गुड्स बनेंगे, और एक्चुअली में मेरे जो गुड्स हैं वो कहाँ पर बेचने, आपको जो टारगेट मार्केट है वो क्या है, ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपको ये सब प्रोडक्शन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। दैट इज़ व्हाट की जो 3 सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल सच पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और स्टिल अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक भी है जो आपको चाहिए तो आप उसे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं वो वीडियोस भी बनाऊं जो आपको सुननी होंगी, जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं वो सारी वीडियोस क्रिएट कर सकता हूं जो आप चाहेंगे, ओके ना। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।